बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अभी दीनी मिसाल में खुश आमदीद करता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है दीन इस्लाम के मुतफर्रिक मसाइल। 3 मसले हैं, तीनों ही अहम मसले हैं। एक मसला ये है कि अगर दौरान सफ़र औरत इंतकाल कर जाए तो इसको गुस्ल कौन दे। एक ये है कि मुर्दा बच्चे के पैदा होने पर कफन दफन का बयान। और तीसरा मसला ये है कि ताज़ियत कितने दिन और कितनी बार करनी चाहिए। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तीनों मसलों के जवाबात की जानिब। नाज़रीन, ये मेरी किताब का हवाला है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इस किताब के मरतब व तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब। इस मशहूर किताब में मुख्तलिफ 11 उलमा हज़रात के फतवाजात शामिल हैं। जो आज के हमारे ये 3 मसले या फतवे हैं उनका सफ़र नंबर है 413। यानी सबसे पहले हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की जानिब। पहले सवाल की तफसील कुछ इस तरह है कि ताज़ियत कितनी बार कर सकते हैं और कितने दिन तक। तो नाज़रीन, सवाल का जवाब ये है कि एक मरतबा जब ताज़ियत कर ली जाए तो दोबारा ताज़ियत करना मकरूह है। इस तरह अहले इलाका 3 दिन के अंदर ताज़ियत कर सकते हैं, इसके बाद ताज़ियत करना मकरूह है। हाँ, अगर कोई मुसाफिर हो तो वो बाद में आकर ताज़ियत कर सकता है। ताज़ियत में तसल्ली के कालमात हों और सब्र करो, अल्लाह तुमको इस सब्र का अजर देगा। नाज़रीन, ये फतवा मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब ने दिया है। अब हम आते हैं दूसरे मसले की जानिब कि मुर्दा पैदाशुदा बच्चे का कफन दफन। इस सवाल की तफसील ये है कि मेरे एक दोस्त के यहाँ एक बच्चा माँ के पेट से मुर्दा पैदा हुआ। हमने सुना हुआ है कि इसको गुस्ल वगैरह नहीं देना चाहिए और इसे किसी सफ़ेद कपड़े में लपेट कर दफन कर देना चाहिए। मेरे दोस्त ने एक मस्जिद के इमाम साहब से मालूम किया कि इसको कहाँ दफन करना चाहिए। तो मौलवी साहब ने बताया कि इस बच्चे को कब्रिस्तान के बाहर दफन किया जाए। अज़रुए शरा आपसे दरख्वास्त है कि इस मसले में आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ, बच्चे को गुस्ल देना चाहिए या नहीं। तो नाज़रीन, सवाल का जवाब ये है कि जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ हो इसे गुस्ल देने और इसका नाम रखने में इख्तिलाफ है। हदिया में इसी को मुख्तार किया है कि गुस्ल दिया जाए और नाम रखा जाए। अलबत्ता इसका जनाजा नहीं बल्कि कपड़े में लपेट कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। कब्रिस्तान से बाहर दफन करना गलत है। अब हम आते हैं मसला नंबर 3 की जानिब कि अगर दौरान सफ़र औरत इंतकाल कर जाए तो उसको गुस्ल कौन दे। नाज़रीन, सवाल की तफसील कुछ इस तरह है कि हम 3 अफराद हम सफ़र थे और हमारा सफ़र रेगिस्तान का था। मेरे साथ मेरा अच्छा शफीक दोस्त भी था जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अब आप ये बताएं कि इसको गुस्ल कौन दे। तो नाज़रीन, सवाल का जवाब ये है, ये वाज़ेह है कि नामहरम मर्द को औरत और औरतों को मर्द गुस्ल नहीं दे सकते। खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत अगर पेश आ जाए तो औरत को गुस्ल देने वाली कोई औरत ना हो या मर्द को गुस्ल देने वाला कोई मर्द ना हो तो तयम्मुम करा दिया जाए। अगर औरत का कोई महरम मर्द या मर्द की कोई महरम औरत हो तो तयम्मुम कराए। अगर महरम ना हो तो अजनबी अपने हाथों पर कपड़ा लपेट कर तयम्मुम करा दे। सूरत मसलों में शौहर कपड़ा हाथ पर लपेट कर तयम्मुम करा दे। इस मसले को पूरी तफसील के साथ आप किसी आलम से भी समझ सकते हैं। यानी ये फतवा मुफ्ती यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। अगर आपको इन तीनों मसलों के मतलब किसी भी किस्म का कोई अवहाम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को